चलिए गाइज, वन पीस का नया चैप्टर आ गया है और बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी एक नंबर था। और इस चैप्टर को देख के हम कह सकते हैं कि गॉड वैली अब अपने फाइनल क्लाइमैक्स पर है। फाइनल रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता था। खैर, शुरू करते हैं वन पीस चैप्टर नंबर 1164, डेविस ब्लड। कवर पेज इतना कुछ खास नहीं, फिर भी ठीक ही है। जैसा कि तुमको पता है, पिछले चैप्टर में ईमू ने रॉक्स पर डोमी रिवर्सी मार दिया था। अभी वो डोमी रिवर्सी प्रोसेस में है रॉक्स को डीमन बनाने में, और वहां पर उपस्थित बाकी के लोग दर्शक बनकर देख रहे हैं रॉक्स को डीमन बनते हुए। समझ में तो किसी को कुछ नहीं आ रहा है। जहाँ पर रॉजर बोलता है, भाई अपने अटैक्स तो उस स्पाइडर पर बिल्कुल भी काम नहीं किए बे। गाव, व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम भी इसी सोच में है। दूसरी तरफ रॉक्स डोमी रिवर्सी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। रॉक्स ईमू से बोलता है, तुम्हें इंसानों को कम नहीं समझना चाहिए यू बीस्ट। डीवीडी जोन्स, यही नाम है ना पिछले किंग ऑफ द वर्ल्ड का। ये बोलते हुए हमें रॉक्स दिखाया जाता है जो धीरे धीरे डीमन में बदल रहा है। दूसरी तरफ रॉक्स की बातें सुनकर ईमू गुस्सा हो चुका है और बोलता है, वो चूतिया कभी भी इस दुनिया का राजा नहीं था, एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं। ईमू रॉक्स से ये भी बोलता है कि तेरा मुंह और डेवी के फेस से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर रॉक्स बोलता है, अच्छा तो तू डेवी जोन से नहीं डरता, ये बस तेरे लिए एक नाम है। भाई झूठ मत बोल, मुझे पता है तुम उससे लंबे समय से डरते आ रहे हो। तुम डरते हो इस बात से कि एक दिन कोई डेवी की विल को इनहेरिट करेगा और उस वादे को पूरा करेगा। इसके अलावा मैं बस ये सोच रहा था कि तुम आखिर सबसे ज्यादा किससे डरते हो, डेवी डी जोन्स से या जॉय बॉय से। और बस भाई, ये दो नाम सुन के ईमू का पारा फट पड़ता है। ईमू रॉक्स पर चिल्लाते हुए बोलता है, ये दो नाम अब कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे और उन दोनों की तरह तू भी हिस्ट्री में कहीं खो जाने वाला है। इसके बाद ईमू रॉक्स से बोलता है कि उसने एक ऐसा नेशन ढूंढ लिया है जहाँ के लोग उसके सैनिक बनने के लिए परफेक्ट है, जो नेशन पूरा जाइंट से भरा हुआ है। ऑफ कोर्स एल्बाफ की बात चल रही है और एल्बाफ का बीच में आना रॉक्स को काफी परेशान कर देता है। रॉक्स ईमू से बोलता है, साले हेराल्ड और उसके नेशन से दूर रहना, हेराल्ड को तो बस शांति चाहिए। जिस पर ईमू बोलता है, इसीलिए तो ये सबसे बेहतरीन मौका है उन पर शासन करने का, और उनकी अभी की हालतों को देखकर ये कह सकते हैं कि ये काफी आसान होने वाला है। ईमू ये सब रॉक्स को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रही है ताकि उसका डोमी रिवर्सी उस पे अच्छे से काम करे। रॉक्स अब तक काफी अच्छे से होल्ड कर पा रहा था, लेकिन ईमू की बातें सुन के उसका कंट्रोल छूट जाता है। रॉक्स ईमू के पूरे कंट्रोल में आ जाता है। ईमू रॉक्स को नीचे फेंक देता है और ऑर्डर देता है, जाओ जाके डेवी के सपनों को अपने हाथों से खत्म करो। व्हाइट बियर्ड और बिग मॉम रॉक्स का हालचाल जानने की कोशिश करते हैं। अरे सर जी, क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? दूसरी तरफ ईमू का रॉक्स के कान में भिनभिनाना अभी तक चालू है, जाओ जाके अपने हाथों से डेवी के लीनिएज को खत्म करो और जो भी इस काम के बीच में आने की कोशिश करे उसे भी खत्म कर दो। इसके बाद रॉक्स खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बिग मॉम बोलती है, मुझे ही ऐसा लग रहा है ये सचमुच बड़ा हो गया है। रॉक्स अब पूरी तरह ईमू के कंट्रोल में है। सबसे पहले रॉक्स काइडो पर कूद पड़ता है। काइडो हैरान है, भाई ये क्या कर रहा है तू? रॉक्स काइडो को पकड़ता है और माउंटेन में घुसा देता है, जिससे काइडो को लगी तो होगी बहुत ज्यादा। ये देख के बिग मॉम रॉक्स पर हमला कर देती है और बोलती है, साले रॉक्स ये क्या कर रहा है तू, हम सब तेरी तरफ ही है। लेकिन रॉक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, एक लात मारकर बिग मॉम को साइड कर देता है। मैडम को काफी दर्द हुआ होगा। ये देख के व्हाइट बियर्ड भी सीरियस हो जाता है, उसे पता चल चुका है रॉक्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है। व्हाइट बियर्ड रॉक्स के रास्ते में खड़ा हो जाता है। व्हाइट बियर्ड और रॉक्स क्लैश करते हैं। रॉक्स अपनी तलवार से वार करता है, व्हाइट बियर्ड अपने डेविल फ्रूट की पावर से एक पंच मारता है। और डैम क्या पैनल है भाई साहब, इस चैप्टर का बेस्ट पैनल कह सकते हैं इसको। इसके अलावा व्हाइट बियर्ड और रॉक के बीच का क्लैश बहुत ज्यादा खतरनाक था, इतना ज्यादा खतरनाक था कि गॉड वैली पे जो दो माउंटेन्स थे उसमें से एक गिर जाता है दोनों के क्लैश के इम्पैक्ट से, जिसकी वजह से काफी तबाही होती है, बहुत लोग मरे होंगे। मरीन्स को अपनी शिप पीछे हटानी पड़ती है। व्हाइट बियर्ड वर्सेस रॉक्स में कौन जीता ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन रॉक्स निकल चुका है अपना मिशन पूरा करने। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में सेलेस्टियल ड्रैगन की बकचोदी अभी भी जारी है। एक सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है, किसने की है ये माउंटेन गिराने वाली हरकत, पनिश करूंगा मैं उसे। बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन को शिप में भरा जा रहा है। एक सेलेस्टियल बोलता है, मेरे बिना चले मत जाइयो वरना सबको जान से मार दूंगा। दूसरी तरफ साउथ वेस्ट एरिया में अपने रॉजर पायरेट खजाना लूटने में काफी बिजी लग रहे हैं। सब लोग खजाना लेके शिप की तरफ जा रहे हैं। उसी में से किसी एक डब्बे में अपना सांक्स भी होगा। रेलिंग भी अपना खजाना एकदम सही से संभाल रहे हैं, एकदम कस के पकड़ा हुआ है। इसके अलावा गॉड वैली के किसी एक कोने में अपना ड्रैगन निराशा के गर्त में डूबा हुआ है, क्योंकि ड्रैगन भाई अपने एक बच्चा तक नहीं बचा पाए। इसके बाद हम देखते हैं कुमा को, जो अभी भी लोगों को बचाने में लगा हुआ है। इवांको और गिनी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रुक जा, अब थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत कर लिया तूने, चोट लगी है तुझे, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए लोगों को बचाने के चक्कर में। लेकिन अपना भाई खुद की चिंता किए बिना दूसरों को बचाने निकल जाता है। शायद इस आइलैंड पे कुछ और लोग बचे हो जिन्हें मदद की जरूरत हो, और कुमा दूर किसी को देख भी लेता है। दूसरी तरफ हम दो रॉक्स पायरेट के बंदों को देखते हैं जिनकी हालत
बहुत खराब है। कैप्टन जॉन गांजाई को गाली देता है। गांजाई सिकी को गाली देता है क्योंकि उसने उसका खजाना लूट लिया, लेकिन सिकी काफी मजे में लग रहा है क्योंकि उसे खजाना जो मिल गया है। बाकी गॉड वैली की हालत बहुत खराब है। भाई साहब इतने सारे पायरेट्स का हमला नहीं झेल पाया आइलैंड। जंगल में भी आग लग चुकी है। इसके अलावा जंगल में एक जानवर भी घूम रहा है जिसका टारगेट उसकी ही बीवी और बच्चे हैं। एरिस और ब्लैक बियर्ड को रॉक्स ने ढूंढ लिया है, लगभग उसके पीछे ही है। एरिस रॉक्स के डीमन फॉर्म को देख के हैरान हो जाती है और रोते हुए बोलती है, तो तुम हार गए क्या? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें उस चीज से लड़ना पड़ा हमें बचाने के लिए। लेकिन एरिस यहाँ पे हार नहीं मानने वाली। वो अपने बच्चे को कस के पकड़ती है और पूरा दम लगाकर भागती है और बोलती है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें समंदर में कूदना ही पड़ेगा। मैं डेवी क्लेन को यहाँ खत्म होने नहीं दे सकती, हम जिंदा रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ एक नेवी शिप एरिस को नोटिस कर देती है और उनपे कैनन फायर कर देती है, क्योंकि भाई उन्हें तो ऑर्डर्स मिले हुए हैं ना, जो भी स्लेव भागने की कोशिश करे जान से मार दो उन्हें। इसी बीच रॉक्स भी एरिस के पीछे आ जाता है और बस वार करने ही वाला होता है उस पे। सामने से कैनन्स आ रहे हैं, पीछे से रॉक्स बस अटैक करने को तैयार ही है, बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तभी कुमा एक हीरो की तरह प्रकट होकर एरिस और ब्लैक बियर्ड को अपने डेविल फ्रूट की पावर से टेलीपोर्ट कर देता है। भाई यार ये बंदा कितनी बार दिल जीतेगा यार। एरिस और ब्लैक बियर्ड गायब हो चुके हैं, लेकिन रॉक्स का वार नहीं रुकता। इन सब में अपना कुमा फंस जाए इससे पहले ही कुमा भी कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। कैनन बॉल्स और रॉक्स का अटैक आपस में भिड़ते हैं, एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे देखकर ईमू को लगता है रॉक्स ने अपना काम पूरा कर दिया है, बस अब इस दुनिया में डेवी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। इसके बाद ईमू रॉक्स को एक नया ऑर्डर देती है, जितने भी लोग अभी इस आइलैंड पे बचे हैं सबको पेल दो। दूसरी तरफ एक नेवी ऑफिसर गाब से कॉल पर बोलता है, सर जी हम तो जाने को तैयार है, आप कहाँ रह गए? जिसके जवाब में गाब बोलता है, मैंने कहा ना तुम लोगों को, तुम लोग जाओ, मैं अपना हिसाब किताब खुद देख लूंगा। रॉजर पायरेट्स भी निकलने को तैयार है, उनका काम तो हो गया है ना। रॉजर बोलता है, तुम लोग बस शिप पे तैयार ही रहना, मैं बस आ ही रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रॉक्स ने अपना काम शुरू कर दिया है सबको पेलने का। इसके अलावा रॉजर और गाप ने भी अपना फैसला ले लिया है कि अब उन्हें आगे क्या करना है, और भाई साहब दोनों कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। गाप और रॉजर रॉक्स के सामने आते हैं, जहाँ रॉजर बोलता है, भाई ये क्या बन गया है तू, मैं तुझे अपने क्रू के पीछे नहीं जाने दे सकता। गाप और रॉजर लड़ने को तैयार है, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है। दोनों हैरान है, ये आवाज आ कहां से रही है? ये आवाज है रॉक्स की, जो सीधा गाप और रॉजर से बात कर रहा है। रॉक्स रोते हुए बोलता है, गाप एंड रॉजर प्लीज किल मी। रॉक्स को इस तरह देख के दोनों काफी हैरान है। इसके बाद सीधा रॉक्स उन दोनों पर अटैक कर देता है। रॉजर और गाप भी तैयार है, और इसी के साथ द क्लाइमैक्स ऑफ द गॉड वैली इंसिडेंट लाइन के साथ चैप्टर का अंत होता है। बढ़िया चैप्टर था भाई साहब। गॉड वैली अब बस खत्म होने ही वाला है, लेकिन खत्म होने से पहले लगता है हम एक एपिक फाइट देखने वाले हैं। इस फाइट का तो हमने कब से इंतजार किया है। खैर बस आज के लिए इतना ही, बाय।